केंद्र सरकार का कहना है कि यह योजना कई मायनों में सेना और देश के युवाओं के लिए बेहतर साबित होगी। अब केंद्र सरकार के पॉइंट समझिए, उनका तर्क क्या है वो समझिए। पहला, इससे सेना में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को देश की रक्षा करने का अवसर मिलेगा, क्योंकि हर 4 साल के बाद नए लोग आएंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह अवसर मिलेगा। इससे भारतीय सेना की जो औसत उम्र है वो 32 वर्ष से घटकर 26 वर्ष हो जाएगी। यानी आज से 50 वर्षों के बाद जब देश की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही होगी तब भी हमारी सेना युवा रहेगी, क्योंकि इस योजना के तहत एक समय अंतराल पर युवा सेना में भर्ती होते रहेंगे। हर 4 साल में नए युवा सेना में आते रहेंगे और सेना को दुनिया भर में जो सबसे मजबूत सेनाएं हैं वो युवा सेनाएं हैं। दूसरा, जिन युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा उनमें से 25% युवाओं को सरकार फौज में रिटेन कर लेगी। यानी ये युवा सेना में ही अपनी नौकरी बरकरार रखेंगे, सेवाएं देते रहेंगे। और जो 75% युवा सेना से नौकरी करके बाहर आएंगे रिटायर होकर, उनके पास सेना में काम करने का अच्छा खासा अनुभव होगा और सेवा निधि के तौर पर लगभग 12 लाख रुपए की जमा पूंजी उन्हें सेना से बाहर निकलते समय मिलेगी। यानी अब आप ये सोचिए कि हर 4 में से जो एक सैनिक होगा वो सेना में आगे तक काम करता रहेगा, लेकिन वो 4 में से एक वो सैनिक होगा जो सर्वश्रेष्ठ होगा, जो अच्छा होगा। इसलिए जो लोग ये कह रहे हैं कि 4 साल के बाद इन युवाओं का क्या होगा, ये बेरोजगार हो जाएंगे, उन्हें ये बात समझनी होगी कि इस योजना के तहत देश के युवा 25 साल की उम्र में आर्थिक और मानसिक रूप से स्थायी हो चुके होंगे, मजबूत हो चुके होंगे। आज आप सोचिए कि 24-25 साल की उम्र में कौन सा युवा जीवन में सेटल हो जाता है, लेकिन यहां ये युवा जम जाएंगे तब तक। मान लीजिए कोई युवा 21 साल की उम्र में सेना में भर्ती होता है तो वो 25 साल की उम्र में वहां से रिटायर होगा और रिटायरमेंट के बाद उसे सरकार की तरफ से 11,71,000 रुपए सेवा निधि पैकेज के तौर पर मिलेंगे। इसके अलावा सेना में 4 साल का काम करने का अनुभव, शानदार अनुभव उसके पास होगा। सरकार उस सैनिक को एक प्रमाण पत्र अलग से देगी जिसे अग्निवीर कौशल प्रमाण पत्र का नाम दिया गया है और इन अग्निवीरों को राज्यों की पुलिस और पुलिस के सहयोगी बलों में नौकरी के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। कई राज्य सरकारों ने इसकी मंजूरी दे दी है। तो बड़ी बात जो आपको आज समझनी है वो ये है कि 4 साल के बाद जब आप आएंगे आपको लगभग 12 लाख रुपए मिलेंगे। उसके बाद आपको एक प्रमाण पत्र मिलेगा और उस प्रमाण पत्र के आधार पर जो पुलिस की भर्तियां होंगी, स्टेट पुलिस की, उन सब में आपको प्राथमिकता दी जाएगी। यानी 25 साल की उम्र में उस युवा के पास अपनी खुद की एक जमा पूंजी होगी, अपना खुद का एक अनुभव होगा, अनुशासन उसके जीवन में आ चुका होगा। सबसे बड़ी बात, वो स्किल्ड होगा। सोचिए आज 25 साल की उम्र में कौन अपने जीवन में इस तरह से सेटल हो पाता है जो कि इस योजना के बाद ये अग्निवीर होंगे। 2013 में एक सर्वे के मुताबिक भारत में 2% से भी कम युवा ऐसे हैं जो 25 साल की उम्र तक 12 लाख रुपए की जमा पूंजी इकट्ठा कर पाते हैं। सिर्फ 2% ऐसे युवा हैं। लेकिन ये अग्निवीर 25 वर्ष की उम्र में आत्मविश्वास से भरे होंगे और इनकी जेबें भी भरी होंगी। इसके अलावा केंद्र सरकार भी इन्हें अलग अलग नौकरियों में प्राथमिकता देगी। जैसे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में जो नौकरियां हैं उनमें इन अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा असम राइफल्स की भर्ती में भी इन्हें प्राथमिकता मिलेगी। सरकार इन अग्निवीरों को जो कौशल प्रमाण पत्र देगी उसके आधार पर इन्हें बैंकों से आसानी से लोन मिलेगा, जिससे अगर ये चाहें तो अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। और प्राइवेट सेक्टर में भी इनके लिए बहुत सारी नौकरियां होंगी, क्योंकि ये अग्निवीर सेना में काम करने की वजह से स्किल्ड होंगे और इनकी क्षमता पहले के मुकाबले आर्मी की ट्रेनिंग की वजह से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी होगी। इसके अलावा सरकार ने कहा है कि जो अग्निवीर 10वीं कक्षा के बाद सेना में भर्ती हो जाएंगे उन्हें सरकार सेना में नौकरी करने के साथ साथ एक स्पेशल कोर्स के तहत 12वीं कक्षा की पढ़ाई करने का मौका देगी और उन्हें स्किल प्रोग्राम से भी जोड़ा जाएगा। तो अब आप सोचिए, जो 10वीं पास छात्र होंगे जब वो जाएंगे इस योजना के तहत अग्निवीर बनकर, तो वो काम भी करते रहेंगे और पढ़ाई भी करते रहेंगे। ऐसी योजना किसे मिल सकती है? आप सोचिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, यानी आपको 12वीं का सर्टिफिकेट भी मिल रहा है, आप काम भी कर रहे हैं, आपको तनख्वाह भी मिल रही है, 4 साल के बाद 12 लाख रुपए भी मिल रहे हैं और ट्रेनिंग भी मिल रही है और रिटायरमेंट के बाद आपका शानदार भविष्य भी है। हमारे देश में बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो 30 साल की उम्र तक भी नौकरी ढूंढ नहीं पाते। इसलिए आप खुद सोच सकते हैं कि यह योजना कैसे युवाओं को देश सेवा के साथ साथ
आत्मनिर्भर भी बनाएगी। यानी जिस उम्र में बाकी के जो युवा हैं वो नौकरी ढूंढना शुरू करते हैं, उस उम्र तक हमारे अग्निवीर 4 साल नौकरी करके 12 लाख रुपए कमा के, इसके अलावा जो सैलरी मिलेगी वो अलग, तब तक रिटायर भी हो चुके होंगे और इसके बाद पूरा जीवन उनके सामने पड़ा है कुछ भी काम करने के लिए। तीसरा, 25 साल की उम्र पेंशन की उम्र नहीं होती। सोचिए इस देश के लिए ज्यादा जरूरी क्या है, सरकार 25 साल के युवाओं को 4 साल की नौकरी के बाद पेंशन दे, या पेंशन का ये पैसा वो अपनी सेना के आधुनिकीकरण और नए हथियारों की खरीद पर खर्च करे। वर्ष 2020 और 21 में भारत का रक्षा बजट 4,85,000 करोड़ रुपए था, जिसमें से 54% हिस्सा सिर्फ सैलरी और पेंशन पर खर्च हुआ, जिससे सरकार चाहकर भी सेना के आधुनिकीकरण पर ज्यादा जोर नहीं दे पाई। इसलिए ये योजना सेना के आधुनिकीकरण को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जिसमें युवाओं का भी फायदा होगा। हालांकि देश के जो युवा इस योजना का विरोध कर रहे हैं, उनका क्या कहना है? उनका यह कहना है कि सरकार ऐसा करके उनका जीवन बर्बाद कर रही है। इसलिए अब यह समझिए कि विरोध करने वाले युवाओं का क्या कहना है और उनकी मांग क्या है, क्योंकि उनकी बात सुनना भी जरूरी है। आखिर हैं तो हमारे ही छात्र, हमारे ही देश के युवा हैं और इन्हें सही रास्ते पर लाना हमारी ही जिम्मेदारी है। अभी इस योजना का सबसे ज्यादा विरोध वो युवा कर रहे हैं जिन्होंने पिछले 2 वर्षों में सेना की भर्ती की प्रक्रिया में हिस्सा लिया था। सेना में वर्ष 2019 के बाद से भर्ती प्रक्रिया तो निकाली गई, यानी भर्तियां चल रही थी, लेकिन इन प्रक्रियाओं को अलग अलग कारणों से पूरा नहीं हुआ। यानी भर्ती का प्रक्रिया का हिस्सा तो बन गए बच्चे, उन्होंने उसे क्लियर भी कर लिया, लेकिन भर्ती नहीं हुई। इससे यह हुआ कि जिन युवाओं का चयन सेना में पुरानी भर्ती प्रक्रिया के तहत हो चुका था, उनमें से बहुत सारे युवा अब सेना में नौकरी करने के लिए योग्य नहीं रह गए हैं, क्योंकि उनकी उम्र निकल चुकी है और अब सिस्टम बदल जाएगा। क्योंकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि अब सेना के तीनों अंगों में नए सिरे से भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी और पुरानी भर्तियां निष्क्रिय मानी जाएंगी। यानी अगर आपने पुरानी भर्ती के तहत अपना कोई परीक्षा क्लियर की हुई है, फिजिकल क्लियर किया हुआ है, तो अब वो निष्क्रिय हो चुका है, अब आपको उसके आधार पर नौकरी नहीं मिलेगी। और यही बात बहुत सारे युवाओं को परेशान कर रही है, क्योंकि वो युवा वर्षों से सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे थे, इस प्रक्रिया का हिस्सा बन चुके थे, अपने जीवन का एक अच्छा खासा समय उन्होंने इसमें लगा दिया था। अग्निपथ योजना के तहत 17.5 साल से लेकर 21 साल तक के युवा ही सेना में नौकरी के लिए आवेदन दे सकते हैं, 17.5 साल से 21 साल तक के। लेकिन अब समस्या यह है कि जो युवा पिछले कुछ वर्षों से सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे थे, उनकी उम्र 21 वर्ष से ज्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से वो नौकरी की इस रेस से अब बाहर हो जाएंगे। उदाहरण के लिए बिहार के एक युवा ने 2019 में सेना की भर्ती के लिए आवेदन दिया और तब उसकी उम्र 20 साल थी। इस दौरान उसने फिजिकल और मेडिकल टेस्ट पास कर लिया। इसके बाद उसे सिर्फ रिटन एग्जाम देना था, जिसे पास करने के बाद उसकी सेना में स्थायी नौकरी लग जाती, परमानेंट नौकरी, और पेंशन भी मिलती। लेकिन सरकार ने पुरानी भर्तियों को निष्क्रिय कर दिया और इस सब में उसकी उम्र अब 22 साल हो चुकी है।